अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है वो हम डिबेंचर्स के टॉपिक से उठा रहे हैं। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम कर्जा लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक रिटन प्रॉमिस देते हैं, लेकिन कर्जा कैसे आपको पता है, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं हम बाज़ाब्ता लोगों से मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश पैसे लेते हैं। इतना आपको समझ आना चाहिए कि कंपनी जैसे शेयर्स इशू करती है वैसे ही मतलब डिबेंचर्स भी इशू करती है। ये आपने अभी तक सीखा होना चाहिए कि अगर लाइबिलिटी होती है उसको भी डिवाइड हम यूनिट्स में करते हैं। 100 रुपीज़ का यूनिट रख ले, जो भी है फेस वैल्यू जो भी रख ले, यूजुअली हम कॉमनली 100 यूज़ करते हैं। जो वो 100 रुपीज़ का यूनिट हम डिबेंचर्स का क्रिएट करते हैं, दोज यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज डिबेंचर्स। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कह दो, कर्जे का रसीद है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम कर्जा लेते हैं, फिर उस कर्जे से हम क्या करते हैं, हम एसेट सी परचेज करते हैं, एसेट में ही यूटिलाइज करते हैं। अब आपको एसेट सी वहां से मिलेंगे और मतलब आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहले आपको कैश लेना होता है, फिर आप एसेट्स परचेज करते हो। अब आपको एसेट सी वहां से आगे और जिससे भी आपने खरीदे वो आपको बोलता है इसको मुझे कर्जे का रसीद इशू कर दीजिए। आपको कैसे डिबेंचर्स को इशू करना है, बड़ा आसान है। 2-3 एंट्री से बड़े आसान, तूफानी कुछ भी नहीं है। हम बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन करेंगे बुक का। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। फाइन, इसका क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये यूजुअली मतलब आया भी था एग्जाम में, ये 2 क्वेश्चंस यूजुअली आए थे। पहला जो क्वेश्चन है, एम लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स ऑफ 80 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर फॉर सेटिस्फाइंग द परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी एट 45,000, पास द जनरल एंट्रीज। बड़ा आसान है। ठीक है, हमने इसमें एक मशीनरी खरीदी है। जब हम एसेट खरीदेंगे तो एसेट ही आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एम ने परचेज किया, किससे किया है, अगर नाम नहीं लिखा है फिर आपको लिखना है वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर्स अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या हो गया, मशीनरी का वैल्यू कितना है, मशीनरी का वैल्यू है भाई 45,000, तो 45,000 रुपीज मशीनरी का वैल्यू है। लेकिन बात यह है कि हम भाई इशू करेंगे इस पे डिबेंचर्स 80 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब हम 90 रुपीज का भाई डिबेंचर इशू करेंगे। प्रीमियम पे डिबेंचर हम बेचेंगे। चलिए जी, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें प्रीमियम मिलेगा इस वाले केस में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरी एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज। बड़ा आसान, कोई तूफानी नहीं। टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, इतना तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द फेस वैल्यू सर, 80 इज द फेस वैल्यू, 45,000। यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। सेम ये बाबा शेयर कैपिटल में भी होता है, 45,000 डिवाइड बाई 90 कर लेंगे। ठीक है, तो 95 आपको 5,000 हमें मतलब इतना मतलब हमारे क्या बोलते हैं इसके डिबेंचर इशू हो गए। तो हम लिखेंगे 80 फेस वैल्यू है 5,000 के हिसाब से, दैट इज 8 5 40,000। सीधी सी बात है, 5,000 हमारा क्या आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये प्रीमियम हम रिडेम्पशन नहीं है, हमें देना नहीं है, हमने सिक्योरिटीज ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमने लिया प्रीमियम। ठीक है, एक्सपेंसिव हमने भेज दिया। चलिए जी, ये कंडीशन थी, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 18, अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूंगा। देखते हैं, और एक केस कहता है कि टाटा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹4,75,000 फॉर दिस कंपनी इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। अब इशू किए किस पे, डिस्काउंट पे, इन सेटिस्फाइंग ऑफ द परचेज प्राइस फॉर दैट रिक्वायर्ड द जनरल एंट्रीज। देखिए बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे मतलब एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। पार तो बड़ा आसान है, ये तो एक प्रीमियम था, एक तो डिस्काउंट आ गया। तो टाटा लिमिटेड ने भाई मशीनरी परचेज कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अलराबिट और ये मैं फिर से दिखाऊंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,75,000। फाइन, टू वेंडर्स अकाउंट, नाम नहीं लिखा, 4,75,000। इसके बाद वेंडर्स अकाउंट डेबिट 4,75,000। अब हम देखेंगे टू 12% डिवेंचर्स, तो ठीक है, हम तो इशू कर रहे हैं जिनका वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन हम फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। नंबर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना आएगा, 4,75,000 डिवाइड बाई 95,000, दैट इज 5,000। यहां पे लिखेंगे 5,000 इंटू 100, वो हो गया 5 लाख। मैं यहाँ पे वर्किंग साथ दिखा रहा हूं। ठीक है, आपका नुकसान हो गया 25,000 डेबिट। इसको आप लिखेंगे डिस्काउंट, या तो लिखेंगे लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाली एंट्री है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें तीनों केस यही है, सिर्फ पार वाला पहला केस है।
फिर 110 पे कर रहा है या 90 पे कर रहा है, आपको यही एंट्रीज करनी है, दीज आर द एंट्रीज। ये 2 एंट्रीज में मतलब ये हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चंस एनफ है। ये एग्जाम में आया था पिछले प्रीवियस पेपर्स में, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था, कोई तूफानी नहीं था। तो ये है इश्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, बड़ा आसान। तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प all the 12th class students in their exams. Thank you very much.